हाई ब्लड प्रेशर है उनको बहुत सालों तक मालूम नहीं पड़ता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। और दुख की बात यही है कि जो अगर हम 100 लोगों को ले हाइपरटेंशन के जिनको है, उनमें से सिर्फ 9 या 10% हमारे देश में, 100 में से केवल 9, अगर आप ये स्लाइड देखें तो इंडिया में अगर हम सब हाइपरटेंसिव्स देखें तो सिर्फ 9% लोगों का हाइपरटेंसिव्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मतलब बाकी के 91 का ब्लड प्रेशर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, और ये सब इनका हार्ट अटैक या लकवा या किडनी फेलियर से मरने का रिस्क बहुत बहुत हाई है। और इसके अन्य कारण है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हम क्यों नहीं ले आ पाते हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे देश में हमारा जो खाना होता है, हम ज्यादा नमक खाते हैं। आप सब जानते हैं हम इंडिया में अचार, पापड़, पिकल्स, फरसान, वेफर्स और अभी जंक फूड, इन सब चीजों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एक बहुत से कारण है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कारण एक है कि लोगों का मनोबल ऐसा है कि मुझे आज हाइपरटेंशन है, मैंने 2 गोलियां चालू कर दी और मेरा ब्लड प्रेशर 2 महीने के बाद कंट्रोल में आ गया और मैंने अपनी दवाइयां बंद कर दी। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। एक बात हमें याद रखना है कि जो हाइपरटेंशन की बीमारी है, एक बार हमको लग गई तो ये हमें पूरी उम्र कम नमक खाना पड़ेगा और दवाइयां लेनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ समय के बाद जो ब्लड प्रेशर थोड़ा और कंट्रोल में आ जाए तो 3 दवाई से हम 2 तक आ सकते हैं या 2 से 1 तक भी आ सकते हैं, पर पूरी तरह दवाई बंद कर देना ये यूजुअली होता नहीं है, ये नामुमकिन है। और इसलिए हम ये कारण है कि बहुत से लोग अगर अपने आप दवाइयां बंद करते हैं क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और उनको लगता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और अभी तो मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आया, और ये गलती लोग करते हैं और उसके कुछ दिन बाद, दवाई बंद करने के बाद कुछ हफ्तों बाद उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। और हमें हाइपरटेंशन से इतना डर क्यों है? क्योंकि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर शरीर के हर एक पुर्जे को मारता है। सबसे कॉमन है हार्ट अटैक देता है या पैरालिटिक स्ट्रोक, लकवा दे सकता है। अगर हम और दुर्भाग्यशाली है तो लकवा के बजाय ब्रेन में ब्लीड हो सकता है, मतलब ब्रेन में दिमाग की नस फट सकती है, और एक बार इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हुआ तो ये 90-95% ऑफ द टाइम आदमी उससे सरवाइव नहीं होता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत सालों से हाई ब्लड प्रेशर है और जो पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, और अगर वो एक तरीके से लकी है कि उसे इतने सालों बाद तक एक बार भी हार्ट अटैक या लकवा हुआ नहीं है और वो आज भी जिंदा है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के साथ, तो फिर उसको किडनी फेलियर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत सालों के लिए कंट्रोल नहीं किया गया या क्योंकि पेशेंट लापरवाह है या पेशेंट को मालूम नहीं था, तो फिर बहुत सालों के बाद अगर उसे हार्ट अटैक या लकवा नहीं हुआ तो फिर उसे किडनी फेलियर हो सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन आपके आंखों को भी नहीं छोड़ता है। आंखों के पीछे जो पर्दा है उसको हम रेटिना बोलते हैं। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से रेटिना की छोटी छोटी नसें फट सकती है और आदमी अंधा हो सकता है। और आखिर में जो हमारे पांव के बड़े बड़े नस है उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लॉकेजेस आ सकती है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है, मतलब पांव के निचले हिस्से को खून नहीं मिलता है, वो काला पड़ जाता है और फिर हमें उसे एम्प्यूटेट करना पड़ता है। तो ये 5 टारगेट ऑर्गन्स है हाई ब्लड प्रेशर के। और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे हमारे पॉपुलेशन में तो लकवे का चांस
40% से कम होगा, हार्ट अटैक होने का चांस 25% से कम होगा और हार्ट फेल होने का चांस 50% कम होगा। इतना लाभ है हमें। और हाइपरटेंशन की गोलियां बहुत साधारण है, हमें लेनी है। जो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है उनको रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, डॉक्टर के पास जाना है, नमक कम खाना है खाने में और दवाइयां टाइम पे लेनी है। भूलना नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं आज भूल गया अपना दवाइयां लेना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को हमें बहुत टाइटली कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इससे हम अपने किडनी, हार्ट और ब्रेन और आंखों को बचा सकते हैं। और टाइट कंट्रोल का मतलब ब्लड प्रेशर 140 पे 90 के नीचे रहना चाहिए। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर के हमेशा 2 नंबर होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उससे हमें मालूम पड़ा है कि जो सिस्टोलिक है वो ज्यादा महत्व रखता है। दोनों को कंट्रोल करना अवश्य है, पर सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसे ज्यादा टाइटली कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर ही है और सिर्फ ब्लड प्रेशर है और कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है या कभी भी लकवा या हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो 140 पे 90, 140/90 अगर आप अपना ब्लड प्रेशर रखेंगे या उसके नीचे तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक या छोटा सा भी लकवा या अगर आपको डायबिटीज है या अगर आपको किडनी की बीमारी है, इन चारों में से यदि आपको एक भी है और आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर और भी कम रखना पड़ता है। टारगेट और भी कम हो जाता है, 130 पे 80 उसके नीचे रखना पड़ता है। अभी कारण है क्या है ब्लड प्रेशर में? अगर आप 100 लोगों को देखें जनरल पॉपुलेशन में जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनमें से 90 या 95 को प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो बहुत आसान है ट्रीट करना, पर इसका कोई एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन बाकी के 5 या 8% में कोई स्पेसिफिक कारण मालूम पड़ता है, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और यूजुअली ये जो कारण है ये किडनी में निकलता है, या तो किडनी में, गुर्दे में, या किडनी की नसों में, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जैसे कि थायराइड और एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर बैठा हुआ रहता है। तो ये कारण है। अभी हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे में क्या, ये एक टू वे रिलेशन है। जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर कई सालों से अनकंट्रोल्ड रहा है, बहुत हाई रहा है, उसको कई सालों बाद किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण भी किडनी डिजीज होता है, और जिसको किडनी डिजीज होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर होता ही है। तो ये चिकन एंड एग रिलेशन हम कहते हैं इंग्लिश में, विच केम फर्स्ट, चिकन पहले आया या अंडा पहले आया। इसी प्रकार अगर हम ब्लड प्रेशर और किडनी के पेशेंट को एक साथ देखें, जिसको हाई ब्लड प्रेशर और किडनी भी है, कभी कभी तय करना मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या आया, ब्लड प्रेशर या किडनी। अगर उसका क्रिएटिनिन ब्लड का टेस्ट 2 है और उसका बीपी 2 या 3 दवाइयों से कंट्रोल में आ रहा है, तो वो कौन पहले आया वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये ज्यादा महत्व कभी कभी नहीं रखता है, क्योंकि ट्रीटमेंट यही है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करो, नीचे ले आओ दवाइयों से। तो जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है उसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्म्स में नेफ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक कारण है। और जिसको किडनी डिजीज होता है उसको हमेशा ब्लड प्रेशर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको किडनी की बीमारी भी है, लेकिन अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो 100% आपको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जिस किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है, पहली बार जब मालूम पड़ा हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्लीज उन डॉक्टर को बोलिए कि मेरा किडनी का भी टेस्ट करो,
यूरिन का चेक करो और ब्लड का यूरिया और क्रिएटिनिन चेक करो, इतना तो करो। और किन किन सिचुएशंस में किडनी की सोनोग्राफी भी करनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, और यह तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्टली बुढ़ापे में क्या होता है। अभी अगर आप 65 साल से कम है और आपको केवल हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप यंग माने जाएंगे, जवान माने जाएंगे, और आपका ब्लड प्रेशर 140 पे 90 होना चाहिए। जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, उसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता है, और हाई बुढ़ापे में थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, जैसे किडनी प्रॉब्लम या डायबिटीज, और आपका उम्र 65 के ऊपर है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 पे 90 भी है तो, या उसके नीचे, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो बुजुर्ग आदमी में 150 ठीक है ब्लड प्रेशर का पेशेंट, जवान आदमी में 140 के नीचे होना चाहिए। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पॉपुलेशन को देखें जो 65 साल के ऊपर है, तो उनमें से 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे हम ओल्ड होते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जो नसें हैं वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, और इससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बुढ़ापा एक तरह का किडनी डिजीज है। जैसे बुढ़ापे में आदमी का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बुढ़ापे में हमारे दांत गिर जाते हैं, बुढ़ापे में हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आपका उम्र 40 के ऊपर है, नॉर्मल पॉपुलेशन, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज होने की वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी का, शरीर का फिजियोलॉजी है, वो कहता है कि 40 की उम्र के बाद हम अपना 1% किडनी फंक्शन प्रति वर्ष खो जाते हैं। तो अगर हम 40 की उम्र में हमारा GFR, किडनी का कैलकुलेशन 100 है, तो 80 के उम्र में 60 ही होगा, 60, 100 माइनस 40, 60। और ये अगर आपको कोई दूसरी ऑब्वियस बीमारी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज वी गेट ओल्डर वी लूज किडनी फंक्शन ड्यू टू दी एजिंग प्रोसेस इटसेल्फ। एंड इसका महत्व क्या है कि जो दवाइयां किडनी को नुकसान पहुंचाती है, खास करके ये जो आइब्यूप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक जैसी दवाइयां हैं, जिसको हम NSAIDs बोलते हैं, दर्द की दवाइयां, जो हम सब खाते हैं, लेकिन अगर बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी इन दवाइयों को खाएगा तो उसको किडनी फेलियर होने की चांस ज्यादा होता है। और इसका सॉल्यूशन यही है कि बुढ़ापे में इन दवाइयों को अवॉइड ही करो, मत दो। कुछ सेफ पेन किलर्स होते हैं जो हम दे सकते हैं। अगर हमें इन दवाइयों को देना ही है तो कम डोजेस में दो और बहुत कम इसको यूज करो। रेगुलरली, घड़ी घड़ी इन दवाइयों को, ये पेन किलर्स को यूज मत करो, नहीं तो उस बुजुर्ग आदमी का किडनी बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। और अगर हम यूज करेंगे इन दवाइयों को तो फिर किडनी की ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया रेगुलरली चेक करो। आखिरकार बुढ़ापे में किडनी डिजीज होने की क्षमता भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा होती है। और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नंबर 1 और हाई ब्लड प्रेशर नंबर 2, ये दोनों मुख्य कारण है विश्व में किडनी डिजीज के। पहले डायबिटीज, दूसरा ब्लड प्रेशर। और बुढ़ापे में ये दोनों बीमारियां कॉमन है, इसलिए बुढ़ापे में किडनी प्रॉब्लम होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और बुढ़ापे में कुछ तरह के कैंसर्स भी होते हैं। ब्लड का एक कैंसर है जिसको हम माइलोमा बोलते हैं, जो किडनी को बुरी तरह मारता है। एंड जैसे मैंने कहा, ये जो पेन किलर्स हैं इनको बुढ़ापे में अवॉइड करो। और लास्टली, ये जो कुछ नोज ड्रॉप्स हम लेते हैं, ये जो ऑट्रोविन नेजल ड्रॉप्स, और कुछ एस्थमा और खांसी के जो सिरप्स होते हैं, उनमें ऐसी दवाइयां हैं
जो अगर हम बहुत रेगुलरली ले तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उससे भी आगे जाके किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें बुढ़ापे में लेने पड़ेंगे। तो लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी उम्र लंबी करनी है और अच्छे स्वास्थ्य में रहना है तो ये 4 या 5 चीजें सही करो। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करो और उसे टारगेट पे कंट्रोल में रखो। दवाइयां अपने आप बंद मत करो। मोटापा घटाओ, वजन घटाओ, नमक कम करो, नमकीन चीजें बंद करो खाने में। पेन किलर जैसी दवाइयां मत लो। रेगुलरली अपना हार्ट और किडनी का चेकअप करो। और ये मैंने पहले भी कहा कि जब पहली बार ब्लड प्रेशर आपको मालूम पड़े तो अपना किडनी का भी चेक करो कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको। थैंक यू, शुक्रिया। Presentation. Our next speaker of the evening is Dr. Altamash Sheikh. Dr. Altamash Sheikh डायबिटीज़ और हार्मोन के स्पेशलिस्ट हैं और वो सैफी हॉस्पिटल में काम करते हैं। अभी वो हमको बताएंगे कि किस तरह से शुगर के पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किडनी के डिसीज़ का जल्दी डायग्नोसिस करना चाहिए और किस तरह से किडनी को बचाना चाहिए इस बीमारी से। सो डॉक्टर अल्तमश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, आधुनिकता, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती हैं, जो डॉक्टर लेले सर और डॉक्टर कपूर सर ने बताया कि उनके ज़माने में कुछ चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे बढ़ गई है कि आज जब मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैं भूल गया हूँ कि विंडोज़ कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू डॉक्टर ऋषि देशपांडे फॉर ऑपरेटिंग दिस। अल्तमश शेख, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है हार्मोन की बीमारियाँ देखना, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़, थायराइड का प्रॉब्लम है, वज़न कम करना है, वज़न बढ़ाना है, हाइट कम हो रही है, हाइट बढ़ाना है, लेडीज़ को महीना बराबर नहीं आ रहा है, इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, मुंह पे छाती पे बाल आ रहे हैं, आवाज़ चेंज हो रहा है, जेंट्स को सेक्स का प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे हस्बैंड का प्रॉब्लम है या वाइफ का प्रॉब्लम है या कोई और हार्मोन की प्रॉब्लम, वो सब एंडोक्रिनोलॉजी में आता है। So thank you Dr. Undre sir for calling me here. हम लोग, I actually cannot see the slides here. This is blank. That's okay. तो डायबिटीज़ क्या है हम बहुत क्विकली लेंगे क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी सुन चुके हैं। डायबिटीज़ जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो ग्लूकोज को हम हमारे शरीर में ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं और शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं या शक्कर की बीमारी बोलते हैं। 3 तरीके के स्लो पॉइजन होते हैं, वो तीनों चीज़ें या तो शक्कर होती है या नमक होती है या और एक सफ़ेद चीज़ जिसको हम मैदा बोलते हैं। इन 3 चीज़ों से हमको खास करके बचना चाहिए। एक और सफ़ेद चीज़ जो थोड़ी सी कभी पीली भी दिखती है वो चर्बी है, तो ये भी एक स्लो पॉइजन है। डायबिटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पिछले बार अगर आप लोगों ने मुझे सुना होगा तो आपको पता है कि मैंने क्या बात किया था, लेकिन आज हम स्पेशली किडनी के ऊपर फोकस करने वाले हैं क्योंकि आईज, हार्ट वगैरह वगैरह हमने सुना था पिछली बार। डायबिटीज मैनेजमेंट आपके हाथ में। अगर आपको ठीक तरीके से पता है आपकी डायबिटीज के बारे में तो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डिजीज। आपको खाने से लेके, एक्सरसाइज से लेके, गोलियों से लेके, इफ यू रियली अंडरस्टैंड दैट, आप सच में खुद ही आपके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी टाइप की एक्सरसाइज होती है, मॉनिटरिंग होती है, शुगर कैसे टेस्ट करना। जैसे जैसे आपका बीमारी आगे बढ़ेगा आपको डॉक्टर बोलेंगे डिस्कशन में कि किस तरीके से चेक करके देखा जाना चाहिए। जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है उनके लिए 2-4 शब्द। डायबिटीज़ में शुरुआत में कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों का वज़न कम होता है, कुछ लोगों का पेशाब ज़्यादा हो जाती है। ये जनरल है। हम क्यों इतना बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करो? तो है ना, शक्कर तो हम खाते हैं, खाना तो हम खाते हैं, अंदर जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद में ये शक्कर ही बनती है। वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू ट्रीट? क्योंकि अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो उससे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसका एक उन्वान में से आज किडनी रखा गया है। चर्बी, डायबिटीज़ चाशनी की तरह चिटक जाती है अब हमारी खून की नसों को अंदर से, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह होने के कारण होते हैं। डायबिटीज़ में 80% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है और 40% और मोर, उससे ज़्यादा लोगों को काफ़ी बार देखा गया है कि शुरू में ही, जैसे आज आपको पता चला है कि आज शुगर हाई है, डायबिटीज़ डॉक्टर ने कहा है, तो 100 में से 30 to 40 लोगों को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम रहता है उस वक्त, पहली बार में ही मुंह दिखाई रहती है कुछ लोगों के लिए, 30% ऑफ द पीपल। पैर का प्रॉब्लम, गैंग्रीन प्रॉब्लम, खून ठीक से पहुंचना नहीं, अलग अलग तरीके की
बीमारियां, इससे सबसे अच्छा ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए। किडनी, आई थिंक आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं सब लोग, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, किडनीज कहाँ होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे जैसे डॉक्टर की बात नहीं सुनी कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखा, तो आपको डेफिनेटली किडनी के डॉक्टर ऋषि देशपांडे एंड डॉक्टर कृपलानी के पास जाना पड़ेगा। कंट्रोल योर ब्लड ग्लूकोज, इट विल कंट्रोल अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट अगर एक बार डिजीज सेट इन हो गई तो आपको फिर बहुत सारी चीजें करना होगा, और ये आप कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप लोगों के पास तो माशाल्लाह से हर एक आज़ा आपका बिल्कुल से काम करता है फिलहाल, तो व्हाई नॉट। ब्लड प्रेशर कंट्रोल एब्सोल्युटली करना है, ग्लूकोज एंड कोलेस्टेरॉल। एक पेशेंट ने कहा था कि अगर मैं अपनी डायबिटीज की इज्जत करूंगा तो डायबिटीज मेरी इज्जत करेगा, और हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपने डायबिटीज को छोड़ दिया तो डायबिटीज आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसकी नाफरमानी की, परवाह बराबर नहीं की, देन यू हैव हैड इट। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा खाओ, कम खाओ, टाइम पर खाओ, वजन बढ़ने मत दो, एंड डायबिटीज से बचो, डायबिटीज होने ही मत दो। हम ये बोलना चाह रहे हैं आज जो आप सुन रहे हैं कि ब्लड प्रेशर से ये होता है, डायबिटीज से ये होता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, सर ने बताया डायलिसिस करना पड़ेगा, यस 40 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग डायबिटीज को ही प्रिवेंट करने के बारे में सोचेंगे तो कितना अच्छा होगा वो बात। 2011 में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, मतलब इंडिया वॉज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे हाई। उसके बाद में आज चाइना डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम लोगों की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट की ये कोशिश है कि इंडिया को इंशाल्लाह डायबिटीज केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग ठीक तरीके से ऐसे एजुकेशन सोसाइटी के प्रोग्राम्स में आएंगे और सुनकर जाएंगे। बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे परम्यूटेशन है, मैं हर चीज के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आंसर देना जरूर चाहूंगा कि क्या ये पॉसिबल है, हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसके कई तरीके हैं, आई विल टेक 2-3 more minutes। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, दिन भर बैठे रहना, टेबल चेयर का काम करना, ब्लड प्रेशर चेक होना नहीं होना, एज मोर देन 30 years, स्ट्रेस, सब लोगों को स्ट्रेस है। आज बस लेट हो गई तो मैंने काफी लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस में देखा। दूसरा एक नया स्ट्रेस आया, पहले होम वॉज इन द हार्ट, नाउ फोन इज इन द हार्ट। एब्सोल्युटली हम लोग दिन भर रात भर 3 बजे भी उठ के बच्चे लोग और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़े लोग भी फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। वन रीजन वाई ब्लड शुगर इज गोइंग हाई, और यंग लोगों में हो रहा है। फितरत हमारी बहुत ही बुरी चीज है कि हम फितरत से हम सोचते हैं कि जो भी सामने आएगा हम वो खा लेंगे। आई मीन दैट्स एन इंग्लिश वर्जन, आई विल नॉट ट्रांसलेट दैट। हमको ये देखना है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो सच में स्वस्थ है, क्या इज इट रियली गुड। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि जो भी सामने आएगा हम खा लेंगे, तो आज खाने के टाइम पे प्लीज अपनी प्लेट और खुद के पेट पर देखें, ना कि दूसरे की प्लेट पर। जनरली हम ये सोचते हैं कि उसने इतना लिया तो मैं उससे ज्यादा लेकर बताऊं या बताऊंगी। प्लीज अवॉइड दैट थिंग। आपको उतना ही खाना है जितना आप खा सकते हैं, जितना आपका पेट पचा सकता है। दिखावा के लिए खाने के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्लेट और पेट, बहुत हमको लगता है हमने खा लिया तो पेट भर लिया तो वो बहुत ही तरक्की की निशानी। इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं है। जो पेट पे जो चर्बी जमती है सारा प्रॉब्लम उसी की वजह से है। लोग बटन खुला रखते हैं ऊपर का, मैं बोलता हूं कि नीचे तक खुला रखो और अपने आप को देखो अंदर से कि कैसे दिख रहे हैं। जब लोग कुछ काम नहीं करते तब भी लोग खाने के बारे में सोचते हैं। नए रिसर्च के हिसाब से अगर आप 8 घंटे से ज्यादा दिन में बैठते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज और डायबिटीज का स्मोकिंग करने के बराबर है। और इस हॉल में कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं? आप सब लोग 8 घंटे से ज्यादा दिन में बैठते हो, मैं खुद भी, बिकॉज एज अ डॉक्टर मुझे एटलीस्ट 12 से 15 घंटा बैठना पड़ता है। हम लोग बिना स्मोकिंग किए भी हमारा रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा है। सो प्लीज एटलीस्ट घंटे में एक बार खड़े होकर बैठने की कोशिश करिए। मुझे खुशी होगी अगर आज 3 घंटे बैठने के बजाय अगर आप एक बार खड़े होकर फिर से बैठ जाए, आपकी एक्सरसाइज अभी हो जाएगी। बोलते हैं he who has health has hope and he who has hope has everything. This is really important, absolutely important. हम लोगों को डिप्रेशन होता है, डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर डिस्ट्रेसेस इन द हाउस, इन द होम, इन द ऑफिस, या मिस्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। वी नीड टू डी स्ट्रेस। वी ऑल स्माइल इन द सेम लैंग्वेज। एक्सरसाइज के बारे में हम बोल रहे थे, हम ये नहीं बोलते कि आप इतना एक्सरसाइज करो कि दबंग बन जाओ और पिक्चर में और मूवीज में और अदरवाइज आ जाओ। जानवर भी आजकल थोड़ा एक्टिविटी तो कर ही लेते हैं, चाहे वो खाना ढूंढने के लिए हो या किसी दूसरे जानवर को छेड़खानी के लिए हो। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आपको डॉक्टर्स कोई बहुत बड़ी जिम वगैरह ज्वाइन करने नहीं बोलते, ना ही पत्थर उठाने बोल रहे, ना ही बहुत सारे
डंबल्स उठाने बोल रहे हैं। सिंपल चीज, सिंपल वॉक, रोज एक आधे घंटे का वॉक हफ्ते में 5 से 6 बार तक इज रियली रियली इनफ। अगर आपके घुटने और बाकी सब चीजें सेट हैं, जस्ट वॉक सिंपल एंड यू विल डू रियली नाइस। वॉचिंग टीवी, हम लोग बैठे रहते, रिमोट टाइम, स्क्रीन टाइम, फोन टाइम, लैपटॉप टाइम, पाम टॉप टाइम, उससे हमको कम करना होगा। वो उन चीजों को करो जिससे आपकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। इसके हाथ में किस तरीके से खुद के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखो बंधा हुआ है ये। कुछ लोग, मुझे अब तक बीमारी नहीं हुई है, मेरे खानदान में किसी को बीमारी नहीं हुई, तो मैं किस डॉक्टर की बात क्यों सुनूंगा? आप बिल्कुल सही है, आपके खानदान में किसी को नहीं हुआ रहेगा, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, लेकिन अब आपको हुआ है, आपको डाउट है। कुछ लोग ऑलरेडी दूसरे लैब से टेस्ट करके आते हैं। कई सुनी बातें, मेरे चाचा के मामा के फूफी के लड़के की ससुरे के बेटे को ये हुआ था तो मुझे भी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। प्लीज उसके लिए इतना शॉपिंग, इतना सोचना नहीं होता है। जस्ट गो, आप एक अच्छे डॉक्टर से बात करिए और आपके डायबिटीज के बारे में जानिए। स्मोकिंग के बारे में हम बोल चुके हैं। बोलते हैं खुद की मिस्टेक्स के ऊपर अगर आप हंसोगे तो आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी, लेकिन शेक्सपियर ने यह कहा था और उसकी वाइफ ने कहा कि अगर आप खुद की वाइफ के ऊपर हंसोगे, उसकी गलतियों पे, तो आपकी जिंदगी शॉर्ट भी हो सकती है। आई होप यू guys are not practicing this at home. Reality, get up, please. एक बार डायबिटीज हो गया, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जितने दिल से, जितने अंदर से वो हंसी की आवाज आई है वाइफ और हस्बैंड के जोक पर, उतने ही जोर से एक दूसरे को जाके याद दिलाओ, याद करवाओ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारी चीजें इन शॉर्ट खाने में आपको वड़ा, समोसा, कचौरी, पकौड़ा, पूरी, पराठा, भजिया, अचार, चटनी, पापड़, लोंचा अवॉइड करना है। चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज अवॉइड करना है। बड़े का छोटे का अवॉइड करना है जितना हो सके। हर